सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक महाराज महात्मा जी थे, बड़े सिद्ध संत थे। तो कई सेठ साहूकार लोग होते हैं ना, महात्माओं के पास जाते तो तुरंत हाथ दिखाने लग जाए, बाबा कुछ बताओ तो, कुछ ऐसा बता दो कि बस नोटों की बारिश होने लग जाए हमारे घर में। 90% लोग तो महात्माओं के पास जाते इसीलिए हैं कि बाबा कुछ मंत्र मार के आशीर्वाद दे दे, बस नोटों की बारिश घर में हो जाए। जिस महाराज अलमारी को खोलूं 2-2 हजार की गड्डी भरी हो। बोलो राधे राधे। तो सेठ जी ने कहा महाराज कुछ बताओ, मेरी उम्र क्या है, पैसा रुपया कैसा रहेगा, बच्चे अच्छे सेवा करेंगे। महात्मा जी के भजन में बड़ी बाधा हो रही थी। अब वो सेठ बड़ा दुष्ट था। कुछ लोग होते हैं महाराज, संतों के पास जाएंगे, पंडितों के पास जाएंगे, ऐसे ढंग से जाएंगे, आह कितने सीधे साधे हैं। पीछे से महाराज पड़ोसी आगे कहता है महाराज इसके चक्कर में 10 दिन से हमारे घर में चूल्हे में रोटी नहीं बनी, जीने नहीं दे रहा। अब आपके सामने आया तो ऐसे हाथ जोड़ करके आह बिल्कुल एकदम गाय है, इसकी असलियत तो हमसे पूछो। बोलो राधे राधे, और प्रेम से बोलो। तो सेठ जी तो थे बड़े महाराज अभिमानी अहंकारी। महात्मा जी के पीछे बड़े, महाराज जी बताओ तो मेरी उम्र क्या है। महात्मा जी को थोड़ी गुस्सा लगी। उन्होंने कहा हमें तो भजन खुद तो कर ही नहीं रहा, भजन हमें भी नहीं करने दे रहा। महात्मा जी ने कहा मुझसे क्या पूछ रहे हो, कल सूर्योदय होती तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। कल सूर्योदय होते ही क्या होगा, मृत्यु। अब तो सेठ जी को टेंशन हो गया। सोचे थे जो 2 साल आगे की प्लानिंग थी उसका क्या होगा। अरे परसों ही तो मैंने फ्लाइट से सिंगापुर जाने का टिकट करवाया है, उसे भी अब कैंसिल करना पड़ेगा। क्या करूं। कपड़े की बहुत बड़ी दुकान थी सेठ जी की। महाराज दुकान में बैठता, दिन भर नौकर चाकरों को सबको हड़काता रहता, ये सामान लाओ, तुम लोग ठीक से काम नहीं करते हो, जब देखो आलसी कामचोर बनते जा रहे हो, खा खा करके मोटे होते जा रहे हो पर काम नहीं होता। बैल की तरह सामान तुम्हारी चमड़ी हो गई है, कितना भी बोलो कुछ असर ही नहीं होता है। लेकिन आज जब सेठ जी महात्मा जी से बात करके दुकान पहुंचे तो आज जितने भी नौकर सब देख के डर गए, मालिक आ गए, मालिक आ गए, सब महाराज खड़े हो गए दुकान में। लेकिन आज सेठ जी ने किसी को एक शब्द नहीं कहा, आज किसी को डांटा नहीं, किसी को गाली नहीं दी, चुपचाप जाकर के अपने गुल्लक में बैठ गए। नौकर आश्चर्यचकित हो गए, आखिर आज हमारे सेठ जी को हो क्या गया। रोज तो महाराज कोई नजदीक भी नहीं आता, सब छिपते रहते थे सेठ जी की नजरों से, लेकिन आज सब सेठ जी को देख रहे हैं। सेठ जी सब नौकरों से हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं, मेरी वजह से यदि आपको कोई कष्ट हुआ हो तो मुझे क्षमा करो, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। नौकरों ने सोचा ये आज हमारे मालिक को हो क्या गया, कोई जादू टोना तो नहीं हो गया। नौकरों का भी दिल पिघल गया, अरे नहीं मालिक आप तो हमारे मालिक हो, सैलरी देते हो, हमारा तो काम ही है काम करना। सेठ जी ने बही खाता निकाला, जितने लोगों का महाराज पैसा उधार कर्जा वापस नहीं कर रहा था सबको बुलाया और एक एक करके सबका उधार सबका कर्जा देने लग गया और हाथ जोड़कर क्षमा मांग रहा है कि मैंने इतने दिनों तक आपके पैसे को दबा के रखा, आप मुझे क्षमा करो, ये लो आप अपना ब्याज सहित पैसा ले जाओ। जो लोग महाराज 10-10 साल से अटके थे, जो तो सोच ही लिए थे कि अब इसका पैसा तो हमारा मारा गया जो हमने इसको दिया तब नहीं मिलेगा, आज वो भी आश्चर्यचकित हो रहे हैं, सेठ जी की तारीफ कर रहे हैं। सेठ जी महाराज वहां से आज बिना किसी को भला बुरा बोले घर पहुंचे। घर पहुंचते ही महाराज बच्चे बहू बेटा सब दूर भाग जाते थे। इतनी कठोर कड़वी वाणी थी कि कोई नजदीक नहीं आना चाहता था सेठ जी के। पत्नी भी डरते डरते आती थी, बच्चे टीवी बंद कर देते थे, अरे दादाजी आ गए, सब हल्ला करेंगे, नाराज होंगे। लेकिन आज सेठ जी ने महाराज किसी को घर जाते ही कुछ बोला नहीं।
उसी तरह से भोजन की थाली आई, एक भी कमी नहीं निकाली कि आज दाल में नमक ज्यादा है कि चाय में शक्कर ज्यादा है, बड़े प्रेम से पा लिया। आज पोते को गोद में पहली बार बिठाया है पिछले 10 साल में। पोता भी प्रसन्न होकर खेलने लगा। महाराज पत्नी भी आज बगल में बैठी, सुनिए आज आप इतने चुप चुप क्यों हैं? बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं है। बोले नहीं नहीं आज तक तो आप कभी ऐसे नहीं बर्ताव किए, आज सालों बाद हमने आपको ऐसा देखा। सेठ जी ने महाराज आंखों में आंसू भरकर तुरंत फोन उठाया और जिन रिश्तेदारों से महाराज 10-10 साल से बात नहीं की थी, दुश्मनी निभा रहे थे, ना कहीं आना जाना था, उन सबको आज फोन करके माफी मांग रहे हैं कि भैया मुझसे आज तक जिंदगी में जो भी गलती हुई हो माफ कर देना, और सबसे क्षमा याचना करते जा रहे हैं। सारे रिश्तेदार आज घर में आ गए। सेठ जी को हुआ क्या, पूरा परिवार, रोज तो महाराज सब अपने कमरे में घुस जाते थे भोजन करती, आज सब सेठ जी को घेरे बैठे हैं। आज महाराज सब सेठ जी से वार्तालाप कर रहे हैं, पूरे परिवार के साथ सत्संग हुआ। जो लोग पड़ोसी सोचते थे कि बड़ा दुष्ट है हमारा पड़ोसी, आज वह भी सब प्रेम से मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। सायंकालीन हो गई, रात्रि हो गई महाराज, प्रातः काल हुआ तो सेठ जी ने सोचा अब मेरे जाने का मरने का वक्त आ गया है, तो कहा भैया अब मैं चलता हूं, सूर्योदय होती मेरी मृत्यु हो जाएगी। आज तक मैंने जो भी आप लोगों का दिल दुखाया हो, जो भी गलती हुई हो, मुझे माफ करना। ऐसे कहकर एक बार फिर से माफी मांगी। सब रोने लग गए, पत्नी बहू बेटा सब विलाप करना शुरू कर दिए। सब महाराज गले लग रहे हैं, कोई हाथ पकड़ करके महाराज प्रेम से सांत्वना दे रहा है। महाराज सवेरे के 7 बज गए, सूर्य उदय होने लग गया। सेठ जी को लगा अब तो मरने वाला हूँ, सब छोड़ दिया, सीधे महाराज माला पकड़ ली। माला पकड़ करके राम 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 करना शुरू। 7:30-8 बज गए। अब तो महाराज सुमेरु, पहले तो जाप एक माला करते थे तो आधे से देखने लगे थे, अरे माला पूरी क्यों नहीं हुई अभी तक, अभी इतना देर क्यों लग रहा है। लेकिन आज तो सुमेरु को देखना ही भूल रहे हैं। अभी विश्राम गति से राम 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 चल रहा है। महाराज 9 बज गए, सोचा कहीं मृत्यु अभी तक हुई क्यों नहीं, अब तो मरना ही वाला हूं। और जोर से बोला शायद भजन का कुछ चमत्कार हो रहा हो, और जोर से महाराज करने लग गए राम राम कृष्ण कृष्ण राम राम कृष्ण कृष्ण चल रहा है। अब विश्राम गति से 9:30 बज गए। अब लगा सेठ जी को थोड़ी सी खांसी आई, लगता मरने वाला हूं, अब मरने वाला हूं। सबसे महाराज हाथ जोड़ रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं। उतने में वो महात्मा जी सामने से निकले। मन में सोचा मरने का तो टाइम आ ही गया, महात्मा जी के भी एक बार चरण छू के आशीर्वाद ले लूं। महात्मा जी बड़े सिद्ध थे, कभी झूठ बोलते नहीं थे, तो महात्मा जी को जो देखा चरणों में गिर गए। महाराज आपको बहुत बहुत प्रणाम है, आपने मुझे मार्ग दिखाया है। महाराज अब मेरे मरने का टाइम है, लेकिन 2 घंटा एक्स्ट्रा मुझे मिल गया, मुझे तो 7 बजे तक मर जाना चाहिए था, अभी तो 9 बज गए हैं। पर महाराज मैं भजन करना नहीं छोड़ रहा हूं, 2 घंटे से मैंने अपनी माला अपने हाथ से हटाई ही नहीं है। महात्मा जी बोले कौन मर रहा है आज? बोले क्या मतलब, आप ही तो कल बोले कि आज मेरी मृत्यु होगी सूर्योदय होते ही। महात्मा जी ने कहा मैंने तो गुस्से में बोल दिया था, तुम मुझे भजन में बड़ा परेशान कर रहे थे, इसलिए मैंने कह दिया कल सूर्योदय में तेरी मृत्यु हो जाएगी। सेठ जी का तो महाराज माथा घूम गया। बोले महाराज मैंने इतने भजन कर डाले, पूजन कर डाले, सब रिश्तेदारों से माफी मांग ली, इतना 2 घंटे से राम रामी जप रहा हूं। महात्मा जी ने कहा वो तो मुझे पता है, लेकिन एक बात बताओ, तुमने कुछ महसूस किया? क्या मतलब? बोले देखो एक दिन में तुम्हारी पूरे जीने की दशा और दिशा बदल गई। किस बात पे? केवल इतनी सी बात पे कि कल मुझे मरना है। मरना तो है ही, ये तो सत्य है, लेकिन जब तुम अपने
प्रत्येक दिन को अपने जीवन की आखिरी दिन समझकर जिस दिन से जीना शुरू कर दोगे, उस दिन से महाराज तुम कभी किसी का बुरा नहीं चाहोगे, किसी से तुम्हारा द्वेष नहीं रह जाएगा, किसी के प्रति तुम हिंसात्मक नहीं रहोगे और सबसे तुम्हारा ऑटोमेटिक प्रेम हो जाएगा। हम संसारियों में, गृहस्थियों में और उन महात्माओं में यही तो फर्क है। उन महात्माओं को लगता है वाह, आज का एक दिन भगवान ने भजन करने के लिए और दे दिया, और जो संसारी होते हैं वो सोचते वाह, आज का दिन और हमें झूठ बोलने के लिए दे दिया, नंबर 2 का काम करने के लिए एक दिन और मिल गया, पड़ोसी से भी तो बदला लेना है, उसका भी एक दिन एक्स्ट्रा मिल गया। तो यही फर्क है, जिस दिन तुम मृत्यु को सत्य मान लोगे, उस दिन कभी तुम्हारा किसी से झगड़ा नहीं होगा, किसी से विवाद नहीं होगा, किसी के प्रति तुम्हारे अंदर ईर्ष्या नहीं जन्म लेगी।